ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल हम लोग ड्राइव करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डाइपोल क्या है तो पता ही है। आइए फिगर समझते हैं। डाइपोल ये है, दो चार्ज होगा, एक सिस्टम जिसमें ये दो चार्ज पॉजिटिव निगेटिव, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का लेंथ 12 से रिप्रेजेंट कराया जाए, ए बी नाम दे देते हैं। ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका पोटेंशियल पता करना है क्योंकि डाइपोल का दो पोजीशन होता है, ये पता है आपका, ये एक्सियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम लोग किसी पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकालें, कोई भी एनी पॉइंट को। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दिया जाए क्या, सी। सी पॉइंट है, उस पर मेरे को पोटेंशियल बताना है। तो पॉइंट सी को सेंटर से मिला दिया जाए, डाइपोल के सेंटर से मिला देते हैं। सब एक्स डिस्टेंस हो गया और एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये हम लोग को ड्राइव करना है। तो सी पॉइंट पर दो पोटेंशियल मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का। दोनों चार्ज से सी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है, तभी पोटेंशियल ड्राइव हो सकेगा। तो चलिए मिला लिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज से सी का डिस्टेंस हो गया ए सी और बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया बी सी। ऐसे तो जब तक ये ए टू सी एंड बी टू सी ये डिस्टेंस नहीं पता रहेगा, आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फिगर में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बी से ओसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम, दिख जा परपेंडिकुलर। सीओ को आगे और बढ़ा दिया जाए और ए से भी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इसका नाम एन। अब चूंकि ए से सी का जो डिस्टेंस है ये दो तरीके से फाइंड हो सकता है, एक ट्रिगोमेट्री के हेल्प से और एक ज्योमेट्री के हेल्प से। तो ज्योमेट्री के हेल्प से फाइंड करना काफी आसान रहेगा। तो ए टू सी जो डिस्टेंस होगा, ध्यान दें फिगर में, ए टू सी वो अप्रोक्स इक्वल होगा एन टू सी, और बी टू सी जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स इक्वल होगा सी टू एम। ऐसे लेके चलेंगे। तो फिगर बनाइए और लिखेंगे, लेट ए बी इज अ डाइपोल। फिगर बना के उसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलते हैं। फिगर बनाकर डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देने से मार्क्स कट जाते हैं। तो फिगर बनाएंगे और लिखेंगे इसके बारे में 4-5 लाइन। लेट ए बी इज अ डाइपोल of length 2l. C is any point at the distance x from center of dipole, making an angle theta with axis of dipole. Let V1 and V2 be two potential at C ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब फिगर पर आप देखेंगे बोर्ड पे, फ्रॉम फिगर ए टू सी जो डिस्टेंस है अप्रोक्स इक्वल है सी टू एन, एंड बी टू सी जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स इक्वल है सी एम, और सी एन किसके बराबर है फिगर देख बताइए, सी एन। सी टू एन जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सी ओ प्लस ओ एन। इज इट क्लियर? सी एम जो डिस्टेंस है सी एम ये अप्रोक्स इक्वल है सी ओ माइनस ओ एम। क्लियर कट हो रहा है? और CO का डिस्टेंस तो पता ही है x। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। अब आएंगे ट्रायंगल MOB। इन ट्रायंगल MOB देखिए फिगर में कौन सा हुआ, MOB। डाइपोल का टोटल लेंथ 12 है तो ये L होगा और ये L होगा। तो अब उस ट्रायंगल में आप cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा उसका
BO, गलती कर दी, बेस हो जाएगा उसका OM और हाइपोटेनस हो जाएगा BO। तो L है, तो यहां से OM और BOL डाइपोल का हाफ लेंथ, तो OM इक्वल टू L cos थीटा। एंड उसी तरह इन ट्रायंगल AOM में ये थीटा एंगल है तो थीटा एंगल होगा। इस ट्रायंगल में भी अगर आप ON निकालेंगे तो ये हो जाएगा L cos थीटा। तो OM और ON का वैल्यू मिल गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिया जाए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको AC का वैल्यू मिलेगा। लेकिन CO प्लस ON, CO मेरा x है और ON आ गया L cos थीटा और BC आ गया CO माइनस ON, इसमें से ON घटाना है x और माइनस L cos थीटा, क्योंकि ON और OM दोनों एक ही है L cos थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म मिला है, यूज करेंगे, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए, तो अब पोटेंशियल निकाला जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट पर मैंने दो पोटेंशियल माना है, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का। अब दोनों चार्ज का डिस्टेंस मेरे को मिल गया x प्लस L cos थीटा और x माइनस L cos थीटा। अगर जल्दी में अगर इरेज कर देते हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। इस प्रकार 10 नेट पोटेंशियल इज V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा तो K Q और डिस्टेंस दे लिया जाए AC प्लस और नेगेटिव चार्ज का K माइनस Q, डिस्टेंस हो गया BC। यहाँ से K Q कॉमन हो जाएगा, AC की जगह पर x प्लस L cos थीटा माइनस 1 माइनस x माइनस L cos थीटा। इसका एलसीएम ले लीजिए KQ, एलसीएम लेंगे तो A प्लस B हो जा रहा है A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। हमला होता है ना A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा x माइनस L cos थीटा माइनस x एंड माइनस L cos थीटा बता रही है। x माइनस L cos थीटा को 1 से इंटू कर दिए और x प्लस L cos थीटा को 1 से इंटू कर दिए, माइनस का साइन था तो माइनस कर दिए। अब x और x दोनों गेट कैंसिल, देखिए x से x जब दोनों कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिला माइनस 2kq L cos थीटा अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। तो डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, तो 2L बहुत छोटा है और उसका हाफ है L स्क्वायर, एकदम बहुत स्मॉल वैल्यू होगा। इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ये नेग्लिजिबल है, इसको निगलेक्ट कर दिया गया तो एक्सप्रेशन क्या मिला माइनस K। चार्ज को 2L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता था बोलिए, Q इंटू 2L पड़े होंगे cos थीटा और x स्क्वायर। अच्छा ये वाला L नेगलेक्ट क्यों नहीं हुआ, इनटू में नेगलेक्ट नहीं होता है, कोई अगर प्लस या माइनस में कोई स्मॉल टर्म हो उसको नेगलेक्ट करते हैं, इनटू में नहीं। तो आपका डाइपोल का पोटेंशियल होगा माइनस K, ये हो जाता डाइपोल मोमेंट माइनस KT cos थीटा x स्क्वायर। यहाँ एक बात समझेंगे, अगर पॉइंट चार्ज का डाइपोल होता तो उसका एक्सप्रेशन क्या था KQ बाई x, माने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है।
लेकिन डाइपोल का पोटेंशियल डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल x होता है, लेकिन डाइपोल का पोटेंशियल डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब दो इसका केस समझेंगे। पहला केस क्या होगा कि अगर हमको इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट में बोलिए क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा तो छोटा होगा 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0। ये पहला केस आपका केस फर्स्ट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है कि थीटा मेरा 90 डिग्री का है। थीटा 90 डिग्री का मतलब कि डाइपोल 0, माने डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 पोटेंशियल होता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि डाइपोल का इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सब पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है। अगर वही हमको एक्सियल पॉइंट पर निकालना होगा। एक्सियल पॉइंट का मतलब कि डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट हो। एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट होगा तो थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अब दोनों केस में 1 वैल्यू होता है। तो अगर आपको डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर निकालना होगा तो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, और उस केस में डाइपोल होगा kp/x²। k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।